कि आरएसएस को जितना नजदीक से, भारतीय जनता पार्टी को जितना नजदीक से मैं जानता और कोई नहीं जानता है। ये ढोंगी लोग हैं। जरा उनसे पूछिए कि अगर तुम राष्ट्रवादी हो तो तुम्हारी मातृ संस्था आरएसएस देश की आजादी 1947 से 2002 तक अपने कार्यालय में तिरंगा क्यों नहीं फहराया? जरा इसका जवाब दो। 52 साल तक किसने तिरंगा नहीं फहराया? वो हमें राष्ट्रवाद सिखाएगा। हम महंगाई के मार से हमारी कमर टूटी जा रही है और आपका प्रधानमंत्री चॉकलेट बांटता है। क्या गलत कह रहे कि सही? और उसका अंधभक्त कहता हमारा प्रधानमंत्री टॉफी खिला दिया फलना प्रधानमंत्री को। बताइए क्या तमाशा है? देश करा रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम आसमान पर है, गरीबों को खाने की वस्तु महंगी हो गई है और मेरा प्रधानमंत्री चॉकलेट बांट करके अपना चेहरा चमका रहा है। एक तो नौकरी नहीं दिया, नौकरियां छीन ली, जो नौकरी बची उसे भी अस्थायी से अस्थायी बना दिया। वो सेना की नौकरी जो शानदार नौकरी होता था, उस नौकरी को भी अग्निवीर के नाम पर टेम्पोररी नौकरी बना दिया। क्या मैं गलत कह रहा हूं कि सही? क्या टेम्पोररी बनाया है कि नहीं? यानी ये हमें नौकरी के लायक भी रहने नहीं दिया। ऐसी निकम्मी सरकार, और जिसका शिक्षा मंत्री प्रतिनिधित्व कर रहा है देश का धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा हम सब मांगने आए हैं। आप सब हाथ उठा के उसमें सावधानी दीजिए। क्या आप सब सहमत है कि नहीं? उन्हें इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? ये संथाल पड़ा के नौजवानों, याद करो जब देश की आजादी की लड़ाई की कहीं चिंगारी नहीं फूटी थी तो 1855 में सिद्धो कानू ने उस लड़ाई का आगाज किया। मैं आपसे कहने के लिए खड़ा हूं, इस बार फिर संथाल पड़ा की धरती, ये नौजवान एक बार परिवर्तन का मसाल लेकर के आगे बढ़े। उदय खान के नेतृत्व में ये मैं आपसे कहने के लिए आया। रैली के संचालक अर्कादित्य जी, और इसका नेतृत्व कर रहे हैं पूरे देश में नौजवानों का यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान जी, इस प्रदेश की प्रभारी मैडम कौर जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी, तमाम साथीगण कांग्रेस के इस ऑर्गेनाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे शशि जी, और इस जो बिगुल फूका गया है सरकार के विरुद्ध में, नौजवानों का जो ये आक्रोश रैली है उसमें भाग ले रहे तमाम नौजवानों, नवजुवतियों, मीडिया के साथियों, तमाम बहनों और भाइयों, मैं चंद मिनटों में अपनी बात कहना चाहता हूं। आप सुनेंगे उदय जी को पूरे विस्तार से। मैं तो पहले साधुवाद देता हूं आप सबको कि इस चिलचिलाती धूप में जिस जोशो खरोश के साथ आप सम्मिलित हुए हैं, आप सब बधाई के पात्र हैं, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और एक ही पंक्ति कहता हूं कि जब जब युवा जागा है देश का संकट भागा है। जब जब युवा जागा है देश का संकट भागा है। और इस बार देश के नौजवानों ने अंगड़ाई ली, परिवर्तन का मूड बनाया है। सड़कों पर आक्रोश दिख रहा है और लोग इन 12-13 वर्षों में नौजवान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हम याद करते हैं 2014 को
नौजवानों को एक भरोसा था कि भाई हमारी कांग्रेस की सरकार जा रही थी, नई सरकार आई थी, लोग लुभावन नारों से नौजवानों के मन को जीतने का प्रयास किया था। यही नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तुम्हें नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। देश के नौजवानों, हमें प्रधानमंत्री बनाओ। नौजवानों ने खून पसीना एक कर दिया, अपनी पूरी भरोसा मोदी जी पर दे दिया। बोला प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। बड़े तकलीफ के साथ आज उस बात को दोहरा रहा हूं, उस पुरानी बात को। नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, जो नौकरियां थी वो भी खत्म हो गई। नोटबंदी लाया, कोरोना का काल आया, थाली शंख बजवा दिया सारी नौकरियां। आंकड़े बताते हैं कि 20 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। इनके जमाने में जो हमारी नौकरी थी वो भी छीनी गई, और जो नौकरी अस्थायी थी उसे भी अस्थायी कर दिया गया। मैं सुबह सुबह इसी मैदान में टहलने आता हूं। मुझे याद है कि उस समय आज भी लोग प्रैक्टिस करते हैं, कई ग्रुप के लोग, कि मुझे सेना में जाना है, मुझे सिपाही में जाना है। वो सेना की नौकरी जो शानदार नौकरी होता था, उस नौकरी को भी अग्निवीर के नाम पर टेम्पररी नौकरी बना दिया। क्या मैं गलत कह रहा हूं कि सही? क्या टेम्पररी बनाया है कि नहीं? जरा हाँ यार ना तो बोलो। टेम्पररी बना दिया। ये नौजवानों के साथ धोखा नहीं तो क्या है? एक तो नौकरी नहीं दिया, नौकरी छीन ली, जो नौकरी बची उसे भी अस्थायी से अस्थायी बना दिया। इसीलिए मैंने कहा कि इन 12-13 वर्षों में सबसे अधिक ठगा कोई महसूस करता है तो देश का नौजवान कर रहा है। वैसे सारे लोग परेशान है, लेकिन नौजवान सबसे अधिक ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और जिन परीक्षाओं में पास करके चयनित होकर हम नौकरी के लायक बनते थे, ये नीट है जिससे हम हुनर प्राप्त करते थे। हाथों में सर्टिफिकेट आता था जिसके बल पर हमें नौकरी मिलती थी। आज उसमें भी धोखा हो गया। यानी ये हमें नौकरी के लायक भी रहने नहीं दिया। ऐसी निकम्मी सरकार, और जिसका शिक्षा मंत्री प्रतिनिधित्व कर रहा है देश का धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा हम सब मांगने आए हैं। आप सब हाथ उठा के उसमें सहमति दीजिए। क्या आप सब सहमत है कि नहीं? उन्हें इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? एक तो तुमने नौकरी नहीं दिया, और हम अपने आप को नौकरी के लायक नीट पास करके बनाते हैं। हम सीबीएसई में अच्छे स्कोर ला करके नौकरी के लायक अपने आप को बनाते हैं। उसमें भी तुमने पैसे कमाने की होड़ में उसमें भी धोखा दे दिया नौजवानों को। इसलिए आज यूथ कांग्रेस को हाथ में तिरंगा लेकर के इस देश के नौजवानों के लिए उदय भान जी जैसा लोग सड़क पर निकला है, आपसे साथ मांगने के लिए आया। आपका सहयोग चाहिए। और ये धरती, मैं बता रहा था उदय जी को, ये धरती सिद्धो कानों की धरती है। यह धरती वीर बिरसा की धरती है। और वीर बिरसा का सौभाग्य से आज पुण्य तिथि है 9 तारीख। क्या हम सही है कि गलत? आज उनकी पुण्य तिथि है। एक बार उनको जोहार अर्पित करते हुए, एक बार उनको नमन करते हुए, ये संथाल पड़ा के नौजवानों, याद करो जब देश की आजादी की लड़ाई की कहीं चिंगारी नहीं फूटी थी तो 1855 में सिद्धो कानू ने उस लड़ाई का आगाज किया। मैं आपसे कहने के लिए खड़ा हूं, इस बार फिर
संसार बड़ा की धरती, ये नौजवान एक बार परिवर्तन का मसाल लेकर के आगे बढ़े उदय खान के नेतृत्व में, ये मैं आपसे कहने के लिए आया। परिवर्तन चाहिए इस देश में। अब नौजवान धोखा नहीं सह सकता, अब किसान धोखा नहीं सह सकता। हम महंगाई के मार से हमारी कमर टूटी जा रही है और आपका प्रधानमंत्री चॉकलेट बांटता है। क्या गलत कह रहे कि सही? और उसका अंधभक्त कहता हमारा प्रधानमंत्री टॉफी खिला दिया फलना प्रधानमंत्री को। बताइए क्या तमाशा है? देश करा रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम आसमान पर है, गरीबों को खाने की वस्तु महंगी हो गई है और मेरा प्रधानमंत्री चॉकलेट बांट करके अपना चेहरा चमका रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। ऐसे प्रधानमंत्री को जिन्हें देश की सोच न हो, जिन्हें देश की चिंता न हो, वो हमें राष्ट्रवाद की बात बताता है। मैं केवल आपको सावधान करना चाहता हूं कि नौजवानों, उनके पास वो सपेड़ा है, उनके पास एक जड़ी है, उनके पास एक मंत्र है, उसी मंत्र का उपयोग वो कर डालता है और हम नौजवान पागल हो जाते हैं उसके पीछे। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है धर्म का मंत्र, वो मंत्र हिंदू मुसलमान का मंत्र, ढोंगी राष्ट्रवाद का मंत्र। पूछिए राष्ट्रवाद के नाम लेने वाले भारतीय जनता पार्टी से, आप सबको पता है कि आरएसएस को जितना नजदीक से, भारतीय जनता पार्टी को जितना नजदीक से मैं जानता और कोई नहीं जानता है। ये ढोंगी लोग हैं। जरा उनसे पूछिए कि अगर तुम राष्ट्रवादी हो तो तुम्हारी मातृ संस्था आरएसएस देश की आजादी 1947 से 2002 तक अपने कार्यालय में तिरंगा क्यों नहीं फहराया? जरा इसका जवाब दो। 52 साल तक किसने तिरंगा नहीं फहराया? वो हमें राष्ट्रवाद सिखाएगा? कहता देश की असली आजादी 15 अगस्त 1947 नहीं, 2014। हम पूछना चाहते हैं इस मंच से, ऐसे लोगों से जो देश की आजादी को झुठलाता हो, उनसे पूछिए क्या सरदार भगत सिंह का वो फांसी का फंदा जो हम देखते हैं तस्वीरों में, अशफाकुल्लाह खां का वो फांसी का फंदा, क्या वो तस्वीर झूठी है? हमें इसका जवाब चाहिए। देश की आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिला। क्या चंद्रशेखर आजाद का वो तस्वीर अपने पिस्तौल से अपने कटपट्टी पर गोली खाते हुए, क्या वो तस्वीर झूठी है? अगर वो तस्वीर झूठी है तब 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, ये नए इतिहास के पन्नों को फाड़ करके पुराने इतिहास के पन्नों को, नए पन्नों को, नए अध्याय को प्रारंभ करना चाहता है। इसीलिए मैं आपको आगाज करना चाहता हूं। वो ढोंगी राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को भरगलाते हैं, वो धर्म के नाम पर लोगों को बहलाते और फुसलाते हैं और हिंदू मुसलमान के नाम पर समाज को बांटते हैं। आप उससे सावधान रहिए। मैं अपनी बात को लंबी न करते हुए, गुड्डा के अधिकांश नौजवान है, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने एक अधिकार दिया है पूरे देश को, बाबा साहब अंबेडकर ने, पंडित नेहरू ने, वो अधिकार है वोट का अधिकार। यानी कोई भी राजा हो, रंग हो, टाटा हो, बिरला हो, अडानी हो, अंबानी हो, गांव का गरीब आदमी हो, सबके वोट का एक अधिकार है। आज उस अधिकार को भी एसआईआर के माध्यम से छीनना चाहता है। आप अपने घरों में सावधान हो जाइए। एसआईआर चल रहा है, 15 तारीख तक मैपिंग होने वाला है। आपका नाम अगर हर मैपिंग में हो तो मैपिंग में कराइए, सबका नाम चढ़ेगा, किसी का छूट नहीं सकता। बीएलओ से भेंट कीजिए। ये मैं आपसे आग्रह कहना चाहता हूं, अगर आपके नाम 2003 में नहीं है, 2024 के वोटर लिस्ट में है, आपके बाप दादे का नाम है, तो भी आपका नाम उस मैपिंग में चढ़ेगा।
क्योंकि अब लड़ाई तीर धनुष वर्ष भाले से नहीं, लोकतंत्र में वोट से लड़ाई लड़ी जाती है। और वोट का अधिकार ही नहीं रहेगा तो आप लड़ोगे कैसे? क्या आप सब लोग देखोगे ना अपने बूथों पर जाके? क्या सब लोग देखोगे? अपने बूथों पर जाके अपना नाम देखिए, अपने परिवार का नाम देखिए, उसे जुड़वाइए, क्योंकि वो लड़ने का सबसे बड़ी ताकत है। बस इतनी ही बात कहते हुए एक बार फिर से एक आह्वान करता हूं। आप सब जानते हैं कि अडानी के विरुद्ध हमने एक लंबी लड़ाई यहां लड़ी थी। आज यहां अडानी है, ईसीएल है, हमारे स्थानीय गोड्डा के नौजवानों को नौकरी नहीं दी जाती। एक लड़ाई आप सब नौजवान अभी हाल के दिनों में, मैं यूथ कांग्रेस गोड्डा को बधाई देना चाहता हूं, भाई शशि जी को, हरगादित्य को, तमाम उनके साथियों को। कभी टोल टैक्स की लड़ाई इन सबों ने लड़ी, जिसमें इन्हें जीत मिली थी। जरा जोरदार ताली उस लड़ाई के लिए बजाइए। संघर्ष किया, साथ पर बैठा और जीत इन्हें मिली। दूसरी लड़ाई में गोड्डा के नौजवानों से इस टोली से कहना चाहता हूं कि दूसरी लड़ाई आप सब छेड़िए कि 100% अडानी में और ईसीएल में गोड्डा के नौजवानों का भर्ती करना होगा। गोड्डा के नौजवानों को भर्ती करना होगा। हम सब आपके साथ हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं और चट्टान की तरह खड़े रहने वाले हैं। बस इतनी ही बात कहते हुए कि जो लड़ाई राहुल गांधी जी ने पूरे देश में छेड़ा है, उदय जी के हाथों में तिरंगा दिया है, इस तिरंगे को मजबूती दीजिए, उस लड़ाई को मजबूती दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड, जय राहुल गांधी, जय कांग्रेस।